आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम में SCRT CG। प्रश्नावली आपका 2। कौन सा प्रश्नावली आपका? प्रश्नावली 2। इसके पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को हम हल कर चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न क्रमांक 3 में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड हो। ठीक है, तो दिया है, यहां लिखते हैं भाजक। भाजक कितना है? gx, x धन 1, ये भाजक दिया है। और भाज्य दिया है px बराबर x घात 2 धन x धन कितना 2, ये ऐसा दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ आपको जो भाजक दिया गया है x धन 1 है। कितना है? x धन 1। तो हम जानते शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से यहाँ जो भाजक दिया गया है वो धन 1 मतलब धनात्मक वाला दिया है। ठीक है, तो हम शेषफल प्रमेय से जानते हैं कि ठीक है, यदि भाजक x धन a हो तो x धन a हो तो शेषफल r बराबर p ऋण a प्राप्त होता है। ठीक है, अगर भाजक क्या है? x धन a हो तो शेषफल क्या होता है? r बराबर, ये धन में रहेगा तो हमको ऋणात्मक मतलब ऋण में प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ सवाल में देख लेते हैं कि यहाँ क्या दिया है सवाल में। तो यहाँ भाजक सवाल क्या दिया है? x धन 1। अगर भाजक x धन 1 दिया है तो शेषफल क्या हो जाएगा? ऋणात्मक ले लेना है। a यहाँ जो दिया गया उसको यहाँ ऋणात्मक लिया गया है, तो a का मान यहाँ कितना है? ऋण 1। तो वहां ले लेना है क्या? यहाँ 1 है, धन 1 है, तो वहां क्या लेना है? ऋण 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपका यहाँ p, तो p का जो मान दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। p x बराबर कितना है? x घात 2 धन ax धन 2। p का p इस बार कितना है? ऋण 1। तो हमें x की जगह में ऋण 1 रखना है। ठीक है, तो x का मान रखिए ऋण 1 घात 2 का 2, a का a, x का मान ऋण 1 धन 2 का 2। तो p ऋण 1 बराबर ऋण 1 की घात कितना लगा है? 2, अर्थात ऋण 1 का हम 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो ऋण 1 गुणित ऋण 1, और यहाँ धन और ऋण किसी भी गिनती में अगर 1 का गुणा करेंगे तो हमको वही प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ a गुणित 1 करोगे तो a ही मिलेगा। ठीक है, धन 2 का धन 2। तो p ऋण 1 बराबर यहाँ ऋण और ऋण का गुणा धन, 1 एकम 1, ऋण 1 का ऋण धन 2 का धन 2। p ऋण 1 बराबर यहाँ एक धन में, दो भी धन में, 2 और 1 3, धन में बन जाएगा ऋण 1 का ऋण a। ठीक है, तो इस तरह हमको जो शेषफल है, क्या शेषफल जिसे हम r से दर्शाते हैं, वो हमें प्राप्त कितना हुआ? 3 ऋण a। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रश्न में आपको बताया गया है ये जो gx है, gx मतलब भाजक और px मतलब भाज्य, तो gx जो है px क्या है? गुणनखंड है। तो चूंकि gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है, चूंकि gx px का क्या है? गुणनखंड है, अतः शेषफल क्या प्राप्त होगा? जानते हैं ना, gx जो है px का गुणनखंड तभी कहलाएगा जब शेषफल क्या हो? शून्य प्राप्त हो। अतः शेषफल r बराबर क्या होगा? शून्य प्राप्त होता है।
चूंकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है अतः शेषफल कितना आर बराबर 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, ये भी आर है शेषफल और यहाँ पर भी हमको शेषफल मिला है, तो ये आर आर क्या हो जाएगा बराबर, तो वहाँ जो दिया गया है 3 ऋण 1, मतलब ऐसे करिए p ऋण 1 वो भी एक शेषफल है, उसका मान हमको कितना रखना है बोल रहा है आपका 0। तो p ऋण 1 का मान कितना है वहाँ 3 ऋण a बराबर 0। a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 यहाँ किस में है धन में, तो वहां जाकर ऋण में, तो ऋण a बराबर क्या मिल गया हमको, दोनों घटाएंगे तो ऋण 3। ठीक है, इधर भी ऋण 1 मतलब इधर भी क्या है ऋण, उधर भी क्या है ऋण, तो दोनों तरफ क्या आपके ऋण को या तो निरस्त कर सकते हो, नहीं तो दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा कर सकते हैं। तो दोनों एक जैसे समझिए, ऋण आपका दोनों कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो a बराबर कितना मिल गया 3, तो इस तरह हमें a का मान प्राप्त हो गया 3। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा प्रश्न। ठीक है, दिया है क्या, भाजक जी एक्स बराबर एक्स ऋण 1 और भाज्य दिया है, भाज्य कितना दिया है x घात 2 धन ax धन 2। ठीक है, और चूंकि हम प्रश्न तीसरा ही हल कर रहे हैं तो वहां बता दिया गया है जी एक्स पी एक्स का क्या है गुणनखंड है। क्या बताया है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक क्या है गुणनखंड है, और हम जानते हैं कि यदि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हो तो शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है इसमें हमको a का मान। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 ज्ञात करना है a, क्या ज्ञात करना है हमको a का मान। ठीक है, तो चलिए हम यहां देखते हैं भाजक क्या है, भाजक है जी एक्स बराबर एक्स ऋण 1, भाजक एक्स ऋण 1 है, यहां भाजक कितना है एक्स ऋण 1 है, और हम जानते हैं शेषफल प्रमेय से ऋण वाला है ना, हाँ, जब भाजक एक्स ऋण a हो तो शेषफल ऋण वाला है ना तो धन प्राप्त होगा। ठीक है, शेषफल pa प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अगर x ऋण a के रूप में अगर दिया गया है भाजक तो हमको शेषफल आपका धन वाला pa के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ शेषफल r बराबर हो जाएगा p, और यहाँ तुलना से a का मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ p1। ठीक है, लेकिन जस्ट ऊपर में देखे हैं हम, यहाँ शेषफल का मान क्या प्राप्त होगा 0। क्यों, क्योंकि सवाल में दिया है जी एक्स क्या है पी एक्स का गुणनखंड है, तो इस कारण इसका मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो चलिए भाज्य बताइए क्या दिया गया, भाज्य दिया है x का वर्ग धन ax धन 2, x का वर्ग धन ax धन 2 p। अभी हम x की जगह में क्या रखने वाले हैं, तुलना से p का p, x का मान क्या रखाएगा 1, तो जहां जहां x आएगा वहां मान हम क्या रखते जाएंगे 1, और इसके बराबर शेषफल कितना प्राप्त होगा 0, तो बराबर 0 भी लगाते चलिए। 1 का वर्ग 1 धन 1 गुणित 1 करेंगे कितना आएगा, कोई सा भी गिनती रहे चराचर रहे 1 का गुणा करेंगे वही का वही रहता है, 2 का 2, 0 का 0,
ए का ए, एक धन में, दो भी धन में, दो और एक कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। ए का मान ज्ञात करना है, 3 यहाँ धन में तो वहां जाकर क्या हो जाएगा ऋण में, तो इस तरह हमको ए का मान मिल जाएगा कितना ऋण 3। चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा। ठीक है, दिया है जी एक्स बराबर x धन 2 और पी एक्स का मान दिया है 2x घात 2 धन 6x धन कितना आपका a। चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है, चूंकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है, चूंकि जी एक्स क्या है पी एक्स का गुणनखंड है, अतः गुणनखंड प्रमेय के विलोम से हम सभी जानते हैं यदि जी एक्स जो है ना पी एक्स का गुणनखंड रहेगा तो शेषफल क्या प्राप्त होता है 0। ठीक है, अतः गुणनखंड प्रमेय के विलोम से भाज्य कितना है आपका पी एक्स, और यह हम शेषफल प्रमेय के अनुसार जानते हैं अगर यहाँ किसमें आपका धनात्मक में दिया है ना x धन a के रूप में, तब हम क्या करेंगे धनात्मक वाला है तो इसको हम लेंगे कौन सा ऋणात्मक, तब शेषफल इसके अनुसार शून्य, शेषफल कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो चलिए हम जल्दी कर देते हैं, क्या पी एक्स का मान जो दिया गया है उसमें हम रखते हैं, पी एक्स बराबर कितना दिया है 2x घात 2 धन 6x धन a, p का p x का मान कितना रखेंगे ऋण 2, सभी जगह रखते जाइए, ए का मान पता नहीं है। ठीक है, लेकिन शेषफल कितना प्राप्त होगा 0, क्योंकि जी एक्स पी एक्स का क्या है गुणनखंड है। ठीक है, इसको हल करिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का 2 ऋण 2 का वर्ग, ऋण कितने बार 2 बार, तो ऋण क्या हो जाएगा धन और 2 का वर्ग 4, धन और ऋण 6 दूनी 12 धन 1 का धन 0 का 0, तो 4 गुणा 2 करेंगे 4 दूनी 8 ऋण 12 का ऋण 12 धन 1 का धन 0 का 0, इसको हल करेंगे 8 ऋण 12 ऋण घटाएंगे 12 में 8 गया कितना आ जाएगा 4, हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह, ए का मान ज्ञात करेंगे 4 यहाँ ऋण में तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा धन में। ठीक है, तो इस तरह हमको ए का मान कितना प्राप्त हुआ 4। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा प्रश्न। जी टी बराबर दिया है टी ऋण 3 और पी टी बराबर दिया है टी की घात 2 धन 2a टी ऋण 2a धन 3। यहाँ पर भी वही है, जी टी क्या है आपका पी टी का एक गुणनखंड है, ऐसा प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो चूंकि जी टी पी टी का एक गुणनखंड है, अतः गुणनखंड प्रमेय के विलोम से ठीक है, तो हम तो जानते हैं गुणनखंड अगर जी टी पी टी का गुणनखंड है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 0। ठीक है, तो चलिए शेषफल प्रमेय से यहाँ देखिए टी ऋण 3 दिया है ना, ऋण वाला दिया गया है। ठीक है, तो इस बार चूंकि हमको ऋणात्मक वाला दिया है टी ऋण 3 ऋण वाला दिया है ना, तो इस कारण हमको क्या लेंगे केवल 3 आएगा, जो ए का मान रहता है उसी को यहाँ रखते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 और शेषफल कितना प्राप्त होगा 0। ठीक है, तो चलिए हम आपका पी वाले में जाएंगे, पी वाले में चले जाइए, जहां जहां टी नजर आएगा सब जगह यहाँ रखा है कितना 3, तो चलिए रखते हैं टी की जगह में 3, टी की जगह में 3, 3 का वर्ग 9 2 तिया 6 ऋण 2 गुणा 2a धन 3 का 3 0, 6 धन में 2a ऋण में 6 में से 2 गए कितना आ जाएगा 4a बड़ी गिनती का चिन्ह, 9 धन में 3 भी धन में 9 3 कितना हो जाएगा 12 बड़ी गिनती का चिन्ह 9 धन वाला, 4a 12 किस में धन में तो वहां जाएगा तो ऋण में, तो इस तरह 4a का मान क्या मिल गया
शून्य ऋण 12 हल करेंगे कितना आएगा, ऋण 12, बड़ी गिनती का चिन्ह। ए का मान ज्ञात करेंगे, 4 का गुणा हो रहा है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, 4 का भाग, पक्षांतर करने पर तो ए का मान 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ए का मान हमको क्या मिल गया, ऋण 3। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का 5वां प्रश्न। दिया है जी वाई बराबर वाई धन 5 और पी वाई बराबर दिया है वाई की घात 2 ऋण 2y धन a। ठीक है, चूंकि जी वाई पी वाई का एक गुणनखंड है, एक क्या है, गुणनखंड है, अतः गुणनखंड प्रमेय के विलोम से तो हम सभी जानते हैं अगर जी वाई पी वाई का गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, शून्य। ठीक है, तो यहां देखिए आपका शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल r बराबर, तो यहां देखिए क्या दिया है p। ठीक है, और भाजक यहाँ किस में देखिए y धन 5 है, तो यहाँ धनात्मक वाला है, तो हम जानते हैं अगर धन में दिया गया तो क्या लेते हैं, हमको क्या लेते हैं, ऋण में। ठीक है, और इसी का मान कितना हो जाएगा आपका, शून्य, चूंकि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार जी वाई पी वाई का गुणनखंड तभी कहलाएगा जब शेषफल क्या प्राप्त होता है, शून्य। तो हम यार देखिए पी वाले में क्या करेंगे, हम जहां जहां y रहेगा उसका मान क्या रखना है, ऋण 5। तो चलिए रखते हैं y का मान ऋण 5, y का मान ऋण 5 यहां रखते जा रहे हैं ना ये वाले में, बराबर शून्य, ऋण 5 की घात 2, ऋण कितने बार लेना है, 2 बार, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन, गुणा करेंगे तो 5 का वर्ग 25, वो धन बन गया ना ऋण वाला, ऋण और ऋण धन, 2 पंचे 10, धन ए का धन ए, 25 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35, धन ए बराबर कितना, शून्य। ए का मान ज्ञात करेंगे, 35 यहाँ धन वाला तो वहां क्या हो जाएगा, ऋण वाला। इस तरह हमें आपका ए का मान मिल जाएगा कितना, ऋण 35।